साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का नए प्रयोग। ये स्पीच सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि आगे जाके ड्रोन सेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए मैं और अभी जो रशिया और यूक्रेन में चल रहा है इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब हमारा डिफेंस का बजट जो है वो भी अभी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ड्रोन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में ऐसा काम करता है। ऐसे दो कंपनियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कंपनी मेरे पास भी है, तो आप खुद की स्टडी भी कर लेना। और ये कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर मैं पहले चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का जो सेल्स है, ये पहले कंपनी का, ये यहाँ पर देख सकते हो पहले 62 मार्च 22 का मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो पहले जो कंपनी का सेल्स है 49, इसके ज़्यादा होकर 73 तो 50 थोड़ा कम हो गया क्योंकि कोविड का फटकार जो कंपनी के ऊपर है तो कंपनी के ऊपर भी उसका असर हुआ है। 55 69 इस ऐसे करते करते मार्च मतलब सितंबर 22 मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट सेल्स हुआ है 126। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेट प्रॉफिट क्या है, पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पहले 9 करोड़ था, उसके बाद 5 करोड़ थोड़ा कम हो गया, उसके बाद 14 करोड़, उसको ऐसे करते करते कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है वो 25 करोड़ हो गया। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि मतलब पता चल रहा है कि ड्रोन कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और आप PNL भी देख सकते हो यहाँ पर मार्च 2011 से डाटा है। यहाँ पर कंपनी का जो पहले 2011 में डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स 51 से लेकर 195 100 ऐसे करते करते कंपनी का जो अभी सेल्स है वो 22 तक 332 हो गया। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 54 से 322 मतलब कितने गुना हो गया। और कंपनी का जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो, पहले कंपनी जीरो मतलब कुछ भी नहीं कमाता था और बीच में जो ये कंपनी है वो माइनस में भी चला गया था। तो इसमें आप देख सकते हो कंपनी ऐसे करते करते अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अभी है 75 करोड़, मतलब 75 करोड़ नहीं, सॉरी एक्चुअली ये इस बार का है। और ये पिछला मतलब 22 तक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो 61 तक हो गया है। मतलब कंपनी ये 75 है, मतलब ये 2023 का जो मार्च आएगा उसमें ये काउंट हो जाएगा। तो ये अगले आने वाला साल में ये इसका काउंट होगा। ये पूरा साल का अभी तक आया नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते कंपनी जो अपना परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। और इस कंपनी का जो आप देख सकते हो इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो, ये पर आप शायद देख लिया होगा नाम, लेकिन आप इस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 4975, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये भी आपको पता चलना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी कैसा रहता है आपको पता ही है, ज़्यादा तरीके से गिरता भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी जाम भी करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस कंपनी का जो बोरिंग है वो भी आप देख सकते हो कितना है। यहाँ पर आप कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। रिजर्व मतलब क्या होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें से कंपनी का रिजर्व में जाता है। तो कंपनी का अभी यहाँ पर आगे लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले देख लेते हैं
यहाँ पर 22 मतलब मार्च 22 21 ठीक है, मतलब ईयर पीएनएल ही है। तो रिजर्व में सरप्लस आप यहाँ पर आप देख सकते हो 177, उसके बाद 206, उसके 198 थोड़ा कम होगा, उसके बाद 446, उसके बाद मतलब 2022 का मार्च महीने तक इस कंपनी का रिजर्व है 481, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी का रिजर्व ज़्यादा हो रहा है। और कंपनी का यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी देख सकते हो, पहले जीरो था और कंपनी जो बिजनेस अच्छी तरीके से कर रही है, इसलिए थोड़ा शायद कर्जा की भी जरूरत पड़ जाता है। तो इसलिए कंपनी का जो कर्जा है वो 25 करोड़ का, मतलब 26 करोड़ के आसपास है, ये भी हम बोल सकते हैं। और कंपनी का ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आप देख सकते हो, वो तो फ्लक्चुएट मैनर में रहता है, अभी 16 है, ये कुछ दिन बाद रह भी सकते हैं, मतलब ये 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और कंपनी का जो कैश इक्विवेलेंट है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश भी है। और यहाँ पर कंपनी का जो इस कंपनी का जो मतलब मेन पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर हम आगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की कौन कौन से सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियर पावर में काम करते हैं कंपनी, स्पेस में काम करता है, डिफेंस एरोस्पेस में काम करता है, और किस में, क्लीन एनर्जी में भी ये कंपनी काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस रोलर, प्रेशर एक्सीलेंस, मतलब बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सारे सेक्टर में कंपनी अपना बिजनेस करता है, मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। और इस कंपनी का जो सेगमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, यहाँ पर क्लीन एनर्जी, अदर सेगमेंट, मेरीन, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी जो इंडिया में जो बूम चल रहा है जिस जिस सेक्टर में, मतलब डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, सभी सेक्टर में ये कंपनी का अपना योगदान देता है। और कंपनी का जो क्लाइंट है वो भी आप देख सकते हो कौन कौन है इस कंपनी के क्लाइंट, यहाँ पर आप देख लो पहले, भारत डायनामिक, इसरो, एच ए एल, इसके बाद क्या, बूम एनर्जी, राफेल, डीआरडीओ, इसरो, भारत, मतलब जो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब ये इस कंपनी का क्लाइंट है। मतलब इसके आप क्या पता चलता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी इस कंपनी को मिलता है। तो इस कौन से कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी आपको पता चल गया। आई थिंक ये अमटर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे इतने देर तक। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम कम है, मतलब मतलब 5,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, मतलब इस स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है। और इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो भी आप देख सकते हो 2500 का, मतलब ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब ये कभी भी 50% तक के भी गिर सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर होना चाहिए। और इस कंपनी के मैंने बोला इसलिए आप बाय नहीं करो, मुझे लगता है कि आप खुद के स्टडी भी इस कंपनी में कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी हम जाते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। यहाँ पर हम दूसरी कंपनी को आ चुके हैं। इस कंपनी का सेल्स आप देख सकते हो, पहले ये 2019 का है 47 करोड़, उसके बाद होते होते ऐसे करते करते कंपनी का जो सेल्स मार्च 22 तक इस कंपनी का था 27, और पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो 33 करोड़ का हुआ है। और इस कंपनी का जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो, पहले 14 करोड़, इसके बाद 9 करोड़, 19 करोड़, उसके बाद तो माइनस में चला गया ये कंपनी। इसके माइनस 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 करते करते 5 करोड़, 7 करोड़, 7.60 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। और पीएनएल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, 2010 से कंपनी का डाटा है, 52 करोड़ पहले सेल्स होता था, जो अभी 2022 तक आते आते 70 करोड़ तक जाम किया है कंपनी। और ये तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा तक ही 115, मतलब और भी 2 क्वार्टर के डाटा आना बाकी है। आधे आधे डाटा में ही कंपनी का जो मतलब सेल्स है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 115 का डाटा सेल्स हो गया। और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो, पहले 17 करोड़, बीच में तो माइनस में चला गया। और ऐसे करते करते कंपनी का जो प्रॉफिट पिछले साल में कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़, और इस साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें से ही 20 करोड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे हमें कंपनी का जो मतलब अभी जो सेक्टर का काम कैसा चल रहा है वो हमको पता चल रहा है। और इस कंपनी का जो बैलेंस शीट में क्या बोर्डिंग है या क्या बैलेंस शीट कैसा है वो हम देख। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कहाँ मार्च 22 तक लॉन्ग टर्म बोर्डिंग कहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले 3.28
है, इसके बाद 8.80, उसके बाद कम होते होते 19, उसके बाद 11 लाख। और कंपनी का बिजनेस अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत कर्जा होगा, छोटा कंपनी है तो ठीक है, ठीक ठाक ही कर्जा है 3 करोड़ के आसपास। ये कोई मतलब ज़्यादा तो बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, ये भी शायद कंपनी आते आगे जाके जीरो भी कर सकते हैं कंपनी। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हो 9 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम देख लेते हैं कुछ है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 76 करोड़, मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर ही है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 76 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश पड़ा हुआ है, फ्री कैश। और कंपनी के यहाँ पर आप रिजर्व भी देख सकते हो, कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं कंपनी। कंपनी का जो रिजर्व है, कहा गया रिजर्व सरप्लस देख सकते हो आप 110 से लेकर कंपनी 128 186, इसके बाद 205, और अभी कंपनी के जो रिजर्व है तो 206 हो गया है। और अभी हम आज चले जाते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, कंपनी क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी का वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी मैनेज किया है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ड्रोन सेक्टर में कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। उसके बाद कॉम्बैट ट्रेनिंग, लाइव रेंज, लाइव सिमुलेशन, वर्चुअल सिमुलेशन, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ड्रोन सेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी काम करता है। और कंपनी का जो क्लाइंट है वो भी आप देख सकते हो, आर्म फोर्स रीजन, उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी, स्पेशल फोर्स, आर्म फोर्स, इंडियन आर्मी, मतलब इंडिया का जो भी बहुत ही प्रेस्टिजियस एजेंसी है, यानी आर्मी इंडिया का जो फोर्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनका क्लाइंट है। तो इससे हमको पता चलता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से दे रहे हैं ये कंपनी, और ट्रस्टेबल है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो जितने प्रोजेक्ट है ये कंपनी के पास भी आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन ये बात भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये अल्ट्रा रिस्की कंपनी है। यहाँ पर पहले आप देख सकते हो ड्रोन सोल्यूशन में ये कंपनी काम करता है, जो अभी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। ड्रोन सोल्यूशन में हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, अभी कुछ दिन पहले जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण था उसमें हम देख चुके हैं कि मतलब जो ड्रोन सेक्टर है ये मोदी जी ने खुद ही कहा था कि मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। अब और जो अभी NLP लॉन्च हुआ है उसमें भी ड्रोन सेक्टर के बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब काम है। इसलिए मैं भी ड्रोन सेक्टर को मतलब मुझे लगता है कि ड्रोन सेक्टर आगे जाके बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, इसलिए मैं इस कंपनियों के बारे में बोल रहा हूँ। ये ये जो मैं अभी कंपनियों के बारे में बोल रहा हूँ भी, उसमें डायरेक्ट जाके आप निवेश मत कर देना। ये पहले आप या इसको स्टडी कर सकते हो पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक अल्ट्रा रिस्क की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1.48 करोड़, मतलब माइक्रो कैप के आसपास ही ये कंपनी, मतलब कभी भी ये कंपनी 60 से 70% गिर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी आगे जाके क्या कर सकते हैं, तो आप खुद का डिसीजन ले सकते हो। मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा था इतने देर तक, जेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने 2 कंपनियों के बारे में बात किया है, पहले कंपनी का नाम था एमटा टेक्नोलॉजी और दूसरी कंपनी का नाम था जेन टेक्नोलॉजी। और दोनों कंपनी ही माइक्रो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी है, वो पहले आप स्टडी कर लेना खुद से, उसके बाद निवेश करने का सोच लेना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मुलाकात होगा।